नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज हमारी विशेष चर्चा है कि एक जो बल्ब है कैसे वो आपकी किस्मत को बदल सकता है, गुड लक आपके जीवन में ला सकता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ एक लट्टू अर्थात बल्ब, जलाने वाला जो बल्ब होता है, उस लट्टू अर्थात बल्ब के जरिए आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कि कैसे एक लट्टू, एक बल्ब आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। इस तरह की जो जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा जी। और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक बल्ब कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, क्या उपाय हमें करने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपकी किस्मत को चमकाने के कुछ नायाब तरीके बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक लट्टू अर्थात बल्ब के जरिए अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में बल्ब अर्थात लट्टू जलाकर खोल सकते हैं अपनी बंद किस्मत के ताले। दरअसल आपके घर के कमरों में, आपके ऑफिस के कमरों में लगा हुआ जो लट्टू है, जो बल्ब है, उसका सीधा संबंध रोशनी से होता है और रोशनी के तार सीधे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। यदि प्राचीन समय की बात की जाए तब बल्ब नहीं हुआ करते थे, ट्यूबलाइट्स नहीं होती थी, तो लोग दीपक का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम घर के हर हिस्से में दीपक नहीं जला सकते, इसलिए रोशनी के साधन बल्ब से संबंधित वस्तु का जिक्र करेंगे कि कैसे एक लट्टू अर्थात बल्ब आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के किस कोने में, कब, कहाँ, कैसे लट्टू अर्थात बल्ब अर्थात ट्यूबलाइट जलाने से आपको लाभ होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके काम की चीज़ें हैं जो मैं आपके पसंदीदा शो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, आपके घर का हॉल जिसको बोलते हैं, लिविंग रूम जिसको बोलते हैं, उस लिविंग रूम में, उस हॉल में कभी भी पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में बल्ब नहीं जलाना चाहिए, ट्यूबलाइट नहीं होनी चाहिए, लट्टू नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा को छोड़कर, आपका जो लिविंग रूम की बात कर रहा हूं मैं, हॉल की बात कर रहा हूं, ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूं, वहां पश्चिम दिशा को छोड़कर बाकी किसी भी दिशा के अंदर आप बल्ब लगा सकते हैं, लट्टू लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। हॉल की, आपके लिविंग रूम की, आपके ड्राइंग रूम की जो नॉर्थ वॉल है, उत्तर दिशा में एक ट्यूबलाइट लगाना शुभ माना जाता है। नॉर्थ वॉल पे अगर आपने ट्यूबलाइट लगाई है तो ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, खुशियां ज्यादा रहेंगी। नॉर्थ वॉल के ऊपर किचन, रसोई की बात करूं, रसोई के अंदर बल्ब लगाते समय इस बात का ध्यान रहे कि यह पूर्व दिशा वाली दीवार पर लगा हुआ हो। आपके किचन की जो ईस्ट वॉल है वहां पर लट्टू होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए। यदि आपके किचन का प्लेटफॉर्म नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा की तरफ है, तो एक बल्ब आप वहां पे भी लगा सकते हो। लेकिन पूर्व दिशा वाली आपकी रसोई की जो ईस्ट वॉल है, वहां पर मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए जो खाना बना है, वो खाना जो है वो अच्छे गुणों वाला हो, उसके लिए पूर्व दिशा के अंदर बल्ब होना अति आवश्यक है। पूर्व दिशा वाली दीवार पर, रसोई की पूर्व दिशा वाली दीवार पर एक बल्ब हो तो ऐसे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। रसोई की बात कर ली, आपके लिविंग रूम की बात कर ली। अब महत्वपूर्ण आपका बेडरूम। आपके बेडरूम में जिस दिशा में आपका बेड रखा है, उसके ठीक सामने वाली दीवार पर पिंक रोशनी वाला बल्ब लगाना चाहिए। आपका बेड ऐसे है तो उसके सामने जो दीवार है, आप उठते ही जो दीवार देख रहे हैं, उस दीवार पर जो है वो पिंक रोशनी वाला बल्ब लगाइए। इससे
मैरिड कपल्स के रिलेशंस में मिठास आती है। उठते ही समझ गए आप, जो आप सामने वॉल है वहां पर। चलिए बात करते हैं आपके बाथरूम की, टॉयलेट्स की, बाथरूम की। बाथरूम में साउथ वॉल की दिशा में, साउथ वॉल की दिशा में बल्ब नहीं लगाना चाहिए। साउथ वॉल पे अगर कोई बल्ब लगा हो, लट्टू लगा हो, तो उससे नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है। एक बात महत्वपूर्ण चीज है, संध्या समय होने के पश्चात आपके घर के जितने भी कमरे हैं, उसमें जितने भी बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उन सबको आपको एक बार अवश्य जलाना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ी देर बाद, 5 मिनट 10 मिनट बाद में आप बंद कर सकते हैं, लेकिन घर के आंगन, पूजा घर में शाम के वक्त कभी भी अंधेरा मत रहने दीजिए। वहां पर बल्ब जलते रहना चाहिए। इफ़ यू वांट बेटर लक, आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आए, संध्या समय में हर कमरे के अंदर दीपक अर्थात लट्टू अर्थात ट्यूबलाइट अर्थात बल्ब अवश्य जलने चाहिए। जी, तो पंडित जी कुछ जानकारी, विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जानते हैं कि बल्ब किस तरह से आपकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में ट्यूबलाइट, आपके घर में लट्टू, आपके घर में बल्ब, ये तो एक बहुत आवश्यक चीज़ है और सब जगह लगा होता है। तो कौन सी दिशा में कौन से कलर का बल्ब लगाना आपको शुभ परिणाम देता है। मैंने आपके बेडरूम के बारे में बताया, किचन के बारे में बताया, लिविंग रूम के बारे में बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके कमरे में, स्टडी रूम में। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, एजुकेशन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के स्टडी रूम में नॉर्थ वॉल पर, उत्तर दिशा में हरे रंग का बल्ब लगाना चाहिए। हरे रंग का छोटा बल्ब लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, कंसंट्रेशन बनी रहती है। जो बार बार जो दिमाग इधर उधर भटकता है, उससे मुक्ति मिलती है अगर नॉर्थ वॉल पे बल्ब लगा हो पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में। ध्यान रखिएगा, लगा के देखिएगा और हमें भी बताइएगा। इस बार आपके बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से पास होंगे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सफलता उनके कदमों को चूमेगी, सिर्फ नॉर्थ वॉल पे, उनके पढ़ने के कमरे की नॉर्थ वॉल पे हरे रंग का बल्ब लगाने से। और यदि आपके घर का कोई सदस्य डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित है, मानसिक अवसाद से पीड़ित है, तो उसके कमरे में, उसके सोने वाले कमरे में सफ़ेद रोशनी का बल्ब जलाइए, वाइट बल्ब जलाइए, ट्यूबलाइट जलाइए, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। सफ़ेद रोशनी वाला बल्ब जलाने से डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में साउथ दिशा के अंदर दक्षिण दिशा में कोई वास्तु दोष है, तो उसको दूर करने के लिए दक्षिण दिशा वाली जो दीवार है, वहाँ लाल रंग का यदि आप बल्ब जलाते हैं तो निश्चित तौर पर दक्षिण दिशा के दोषों से मुक्ति मिलती है। घर का जो मंदिर है, आपका घर का जो मंदिर है, उस मंदिर में हमेशा पीली रोशनी वाला बल्ब जलाना चाहिए। पूजा के अंदर मन लगता है, कंसंट्रेशन बनी रहती है, ध्यान लगता है। घर का टॉयलेट, उस टॉयलेट के अंदर हमेशा सफ़ेद रंग की रोशनी वाला बल्ब ही लगाना चाहिए। घर के टॉयलेट में सफ़ेद रंग का बल्ब या ट्यूबलाइट लगानी चाहिए, ध्यान रखिए। दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर देखिए, यदि आपका बेडरूम जो है वो आग्नेय कोण के अंदर बना हुआ है, आग्नेय कोण में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ रसोई का स्थान होना चाहिए, लेकिन आपके आग्नेय कोण में बेडरूम बना हुआ है और अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो दक्षिण पूर्व दिशा में बना हुआ जो कमरा है, उस कमरे का एग्जैक्टली जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर आप एक रेड कलर का 24 आवर जलने वाला बल्ब लगा दीजिए। तो वो जो साउथ ईस्ट का जो दोष है वो दूर हो जाएगा, साथ में फ्लो बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे कमरे में रहने से एग्रेसिवनेस बढ़ती है, उग्रता आती है स्वभाव में। मैरिड कपल को कभी भी साउथ ईस्ट वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी बच्ची विवाह योग्य है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट वाले, माफ़ कीजिएगा, विवाह योग्य कन्या को नॉर्थ वेस्ट वाला यानी वायव्य कोण में जो कमरा बना हो, वहाँ पर उसका बेडरूम बनाइए और उसकी जो नॉर्थ वॉल है,
नॉर्थ वॉल है, वहाँ पर पिंक कलर का आपको लट्टू लगाना है, आपको पिंक कलर की ट्यूबलाइट लगानी है, बल्ब लगाना है। बहुत जल्दी उस बच्ची का विवाह हो जाएगा। घर का जो मुख्य द्वार के बाहर अक्सर जहाँ मेन डोर हम लगाते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ लट्टू भी हम लगाते हैं, गणेश जी की जहाँ मूर्ति स्थापित करते हैं, ताकि संध्या समय में हम लाइट जला सकें। लेकिन आजकल हमारी टेंडेंसी क्या हो गई है कि पड़ोसी ने लाइट जला दी, अपने यहाँ रोशनी आ रही तो हम अपने यहाँ नहीं जलाते। ये टेंडेंसी बहुत गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर शुभता का संचार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता, बीमारी प्रवेश नहीं कर सके, तो संध्या समय में घर के मुख्य द्वार पर आपको बल्ब अवश्य जलाना चाहिए, रोशनी अवश्य जलानी चाहिए। सामने वाले से रोशनी आ रही, उससे कोई मतलब नहीं। आपके घर के अंदर बल्ब जलता है, लट्टू जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर का वास रहता है। अन्यथा जिस घर के मुख्य द्वार पर लट्टू नहीं जलता हो, वहाँ दरिद्रता, गरीबी, बीमारी, तंत्र मंत्र टोने टोट के इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब दरवाजा अंधेरे में खुले और हम उसके अंदर प्रवेश करें। तो पंडित जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।